तो वो रोमियो का ट्रेलर आ चुका है जो कि काफ़ी सही ट्रेलर है। हालाँकि मुझे एक आध प्रॉब्लम भी है उसमें, पर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यानी कि जो ट्रेलर रिव्यू है ना, वो हम बाद में करेंगे। पहले मुझे डिस्कस करना है कि हुसैन उस्तरा असली में कौन था? यानी कि शाहिद कपूर जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, उसने असली में क्या किया था? और जो तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर है, वो कैसे कनेक्टेड है दाऊद इब्राहिम से? ये सब कुछ कैसे रिलेट करता है? अब देखो, मूवी मेकर्स ने तो कहा है कि ये कोई फैक्चुअल रीटेलिंग नहीं है रियल लाइफ इवेंट्स की। यानी कि ये रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड ज़रूर है फिल्म, लेकिन उन्होंने फिक्शनल लिबर्टी लेकर एक अलग मासी क्लासी टाइप फिल्म बनाई है। तो वैसे तो मैं रियल लाइफ के स्पॉयलर्स देने वाला हूँ आपको कि क्या क्या हुआ था असली में, कौन कब मरा था, क्या हुआ था। लेकिन फिल्म में क्या पता वैसा ना बताया जाए, क्या पता फिल्म में एज इट इज़ वैसा ही हो। ये तो अब आपका रिस्क है। तो 1980s और अर्ली 1990s में ना मुंबई के अंडरवर्ल्ड से एक नाम निकला था जिसको सुन के लोगों की लिटरली फट जाती थी। हुसैन उस्तरा। ये बंदा अपनी ब्रूटैलिटी और प्रिसाइज वायलेंस के लिए जाना जाता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि जिस एरा में दाऊद इब्राहिम का दबदबा था मुंबई अंडरवर्ल्ड पे, उस समय ये एक लौता बंदा था जो उसको टक्कर देने की हिम्मत रखता था। वो उसको सबमिट भी नहीं करता था। तो हुसैन उस्तरा का ना असली नाम हुसैन शेख था। जब वो पैदा हुआ था तब उसका ये नाम रखा गया था और वो मुंबई में ही पैदा हुआ था। अब बात ये कि जहां पर वो पैदा हुआ था ना, वहां पर क्राइम कोई चॉइस नहीं थी। वहां पर लोगों को सर्वाइवल के लिए हर एक चीज करनी पड़ती थी। और उस टाइम पे ना बहुत सारे यंग लड़के स्ट्रीट फाइट्स, प्रोटेक्शन, ये सब कुछ काम करके ना अंडरवर्ल्ड में एंट्री लेते थे। और हुसैन उस्तरा यानी कि हुसैन शेख भी कुछ इसी तरीके से अंडरवर्ल्ड में एंटर किया था। पहले छोटे मोटे लफड़े, फिर प्रोटेक्शन वाला काम, और धीरे धीरे करते करते ना इसका नाम कॉन्ट्रैक्ट किलिंग तक पहुंच गया था। यानी एक हिटमैन बन गया था जो सुपारी लेकर लोगों को मारता था। हुसैन उस्तरा का जो राइज था ना, वो काफी फास्ट था और बड़ा ही सिंपल भी था। ये ना एक डर पैदा करता था अपने आसपास के लोगों में, और इसकी इमेज ऐसी बन चुकी थी कि जो पुराने से पुराने क्रिमिनल्स भी थे ना, वो थोड़ा संभल के रहते थे इसके सामने। अब इसका जो नाम है हुसैन उस्तरा, ये शेख से उस्तरा कैसे बन गया, इसके पीछे भी एक रियल इंसिडेंट है। एक इंडियन ऑथर है एस हुसैन जैदी नाम से, उनके अकॉर्डिंग इसको ये उस्तरा नाम इससे मिला था क्योंकि उसने एक वायलेंट फाइट के अंदर अपने एनिमीज को उस्तरा यानी कि वो जो रेजर आता है उससे मारा था। और इसी का ग्लिम्स हमको ट्रेलर में भी देखने को मिलता है जहाँ पे वो उस्तरे से बहुत सारे लोगों से फाइट कर रहा है। और ऐसा बताया जाता है कि उसने जो कट्स लगाए थे ना अपने एनिमीज के ऊपर, वो इतने ज्यादा डीप और प्रिसाइज थे कि डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि इसको अब ठीक कैसे करें। बस इस इंसिडेंट के बाद में उसका नाम हुसैन उस्तरा पड़ गया, गली गली में उसका हवा बन गया, खौफ बन गया। तो दाऊद इब्राहिम यहाँ पर कैसे कनेक्ट होता है? तो देखो, जब दाऊद इब्राहिम का दबदबा बिल्कुल आसमान छू रहा था ना, उसका एम्पायर बड़ा हो रहा था, तब कोई भी ओपनली चैलेंज नहीं कर सकता था दाऊद इब्राहिम को। लेकिन हुसैन उस्तरा उन लोगों में से था जो सीधे टक्कर लेने पर आ गया था। इन दोनों के बीच में जो हेट्रेड थी ना, वो सिर्फ ईगो वाली नहीं थी, वो एक्चुअली पावर स्ट्रगल थी। अंडरवर्ल्ड के अंदर लॉयल्टीज और कंट्रोल को लेकर थी। देखो, हुसैन उस्तरा का ना सिंपल सा स्टाइल था कि वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता था। उसको अपने ऊपर कोई बॉस नहीं चाहिए, उसको किसी बॉस के अंडर काम नहीं करना है। और दाऊद इब्राहिम के कंट्रोल में वो नहीं आ रहा था क्योंकि जहां बाकी सब लोग उसके कंट्रोल में थे, ये एक बंदा था जो अलग काम कर रहा था। और ये जो रेजिस्टेंस था ना, इसी की वजह से हुसैन उस्तरा डेंजरस भी बन रहा था और दाऊद इब्राहिम के लिए वो रेलेवेंट भी था। अब इसके बाद आती मूवी के एक और मेन कैरेक्टर, तृप्ति डिमरी का जो कैरेक्टर है सपना दीदी। अब वो कौन थी? सपना दीदी का असली नाम था अशरफ खान, और ऑनेस्टली वो पहले कभी क्राइम वर्ल्ड से रिलेटेड थी ही नहीं। लेकिन उनकी लाइफ ना तब पलट गई जब दाऊद इब्राहिम की गैंग के एक मेंबर ने उनके हस्बैंड महमूद खान को मार दिया। अब जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई तो पहले तो वो सदमे में चली गई, लेकिन वो सदमा धीरे धीरे रेवेंज में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में सपना दीदी ने ठान ली थी कि अब तो वो बदला लेकर ही रहेंगे दाऊद इब्राहिम से। और उन्होंने ये भी ठान लिया कि वो मुंबई अंडरवर्ल्ड जो है उसमें वन ऑफ द मेन फिगर्स बन जाएंगी, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फिगर्स बन जाएंगी। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में हुसैन उस्तरा का बहुत बड़ा रोल है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हुसैन उस्तरा ने ही उनको सारी चीजें सिखाई थी, लड़ना, बाइक चलाना, वेपन्स हैंडल करना। और वो हुसैन उस्तरा के पास में दाऊद इब्राहिम की ही सुपारी लेकर आई थी। अब देखो, फिल्म में तो दिखाया जा रहा है कि इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक एंगल भी है, अच्छा खासा रोमांटिक एंगल है। लेकिन रियल लाइफ रिपोर्ट्स कहती है कि इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं नहीं जानता कि फैक्ट क्या है और फिक्शन क्या है, लेकिन इतना सुनने में आया है कि जब हुसैन उस्तरा ने ऐसे एडवांसेस करे थे उनकी तरफ, ऐसा कुछ रोमांटिक कुछ करने की कोशिश करी थी, तो सपना दीदी ने छोड़ दिया था, वो वहां से चली गई। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शारजा में जब एक क्रिकेट मैच चल रहा था ना, तब सपना दीदी ने दाऊद इब्राहिम को मारने का प्लान बना लिया था, लेकिन वो प्लान फेल हो गया। और इन सब की वजह से सपना दीदी को मार दिया गया था। ये प्लान इस तरीके से इतना बुरा फेल हुआ था। और जब 1994 में उनकी डेथ हुई तो ये जो पूरा रेवेंज वाला जो पूरी स्टोरी चली थी ना, इसका एक बड़ा ही वायलेंट एंड हुआ था। वैसे देखा जाए तो सपना दीदी की जो कहानी है ना, वो बड़ी ही यूनिक है, बिल्कुल लेजेंड की तरह मानी जाती है। क्योंकि एक मतलब क्राइम अंडरवर्ल्ड जहाँ पे सिर्फ आदमी लोग हैं, वहाँ पर एक औरत का राइज करना, वो भी जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से भी नहीं है, ये कुछ रेयर हुआ था। तो ये तो कहानी थी हुसैन उस्तरा की, सपना दीदी की, और दाऊद इब्राहिम का इनसे क्या कनेक्शन था उसकी। लेकिन अब जो ट्रेलर में हमने
हमने देखा है वो काफी कुछ ज्यादा डिफरेंट है, वो काफी ज्यादा वायलेंट भी है। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि अविनाश तिवारी जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है ना, ये वो गैंग मेंबर होगा दाऊद इब्राहिम का जिसने महमूद खान को मारा होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि दाऊद इब्राहिम कहीं से है ये। IMDb पे देखा जाए तो इसका नाम जलाल बताया जा रहा है। मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि कोलोजियम जैसी मतलब फाइट वगैरह ये एंटरटेनमेंट ये इंडिया में कहाँ पे चल रहा है, ऐसा ऐसा होता था क्या? एनीवे लग तो ये रहा है कि यहीं पर फाइनल बैटल होने वाली है शाहिद कपूर यानी कि हुसैन उस्तरा और ये जलाल नाम के कैरेक्टर की। अब मुझे इस ट्रेलर के अंदर जो डायलॉग्स थे ना वो तो काफी सही लगे। इसकी सिनेमेटोग्राफी ऑलरेडी हम टीजर में देख चुके हैं कि कितनी शानदार थी, लेकिन अब यहाँ पर जो मास वाला जो मटेरियल आता है, जहां मैं सोचा था कि ये फिल्म बहुत ज्यादा ग्राउंडेड होगी, बहुत ज्यादा फैक्ट्स पर चलेगी, ऐसा नहीं है। इन्होंने फिक्शनल लिबर्टी कुछ ज्यादा ही ले ली है, क्योंकि बहुत सारे हीरोइक मोमेंट्स देखने को मिल रहे हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि रियल लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा। और मुझे इसका एटमोस्फेयर बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि बॉलीवुड ज्यादातर जो जब 70s और 80s या 90s का टाइम दिखाता है ना, तो वहां पर अच्छा खासा पैसा डालकर उसको काफी सही तरीके से दिखा देते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। वो जो नॉयर वाइब्स है, वो जो फैशन स्टाइल है इन सब लोगों की, और जो ग्लैमर जिस तरीके से दिखाया गया है, ऑल्दो मैं कहूंगा कि वो जो सॉन्ग्स वाला पार्ट है, हे भगवान, ये फिर से वही सब चीजें होने वाली कि 3-4 सॉन्ग्स हो जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। हाँ, आई नो कि इन लोगों की लाइफ कैसी हुआ करती थी, बड़े रंगीन मिजाज के लोग थे, लेकिन उसको कितना स्क्रीन पे दिखाना है ये तो भाई डायरेक्टर के हाथ में होता है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उन्होंने सपना दीदी की कैरेक्टर को ना ओवर ड्रामेटाइज तो कर दिया है। मतलब वो ऑलरेडी रियल लाइफ में भी काफी ड्रामेटिक कैरेक्टर है, काफी ड्रामेटिक इंसान रही है वो, लेकिन यहाँ पर तो भाई 3-4 अलग अलग एंगल दे दिए उनको। रेवेंज भी है, इधर रोमांटिक प्लॉट भी है। लेट्स सी ये स्क्रीन पे कैसा दिखता है। वैसे इस ट्रेलर के अंदर ना एक पर्टिकुलर एक्शन सीक्वेंस, एक छोटा सा शॉट दिखाया गया है जहाँ पर शाहिद कपूर के कैरेक्टर के हाथ में शॉटगन होती है, वो उसको ऐसे स्पिन करता है और फिर एक आदमी के ऊपर चढ़ के उसके सिर में मारता है, जो कि मेरे ख्याल से बड़ा ही कूल शॉट था। तो हाँ, जहाँ काफी सारी चीजें ऐसा लग रहा है कि नहीं है, काफी सारी चीजें टिपिकल भी लग रही है, वहीं पर एक्शन है जो मेरे लिए स्टैंड आउट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि नहीं, एक्शन में इन्होंने कुछ तो बढ़िया किया है, क्योंकि हुसैन उस तरह जाना भी जाता था प्रिसाइज वायलेंस के लिए, क्योंकि वो डीप कट्स देता था। तो लेट्स सी क्या पर विशाल भारद्वाज ने शाहिद कपूर को किस तरीके से प्रेजेंट किया, क्या वो डीप कट्स दे पाएंगे इस फिल्म के अंदर। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि सपना दीदी के साथ में जो रियल में हुआ था, क्या ये लोग उस चीज को एज इट इज स्क्रीन पे दिखाने की हिम्मत रखेंगे, या फिर ऑडियंस को प्लीज करने के लिए कुछ अलग रूट ले लेंगे। तो यार मैं तो इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने सारे रीजन भी बता दिए कि मैं क्यों एक्साइटेड हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन बताना कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर कर देना। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में।